जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उस पर काफी चर्चा बनी हुई है। इस समय जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 33 सांसदों के जो टिकट हैं बीजेपी ने काटे हैं और 6 सांसद ऐसे हैं जो पहले ही संसद से इस्तीफा दे चुके थे क्योंकि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना था। और जो टिकट काटे हैं 33 सांसदों के, उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं और सरप्राइजिंग है कि उनका टिकट क्यों काटा गया है। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी के क्लोज हैं, आला कमान के, जो मोदी के क्लोज हैं, जो अमित शाह की रणनीति जानते हैं, उनको पता चल रहा है कि इन नेताओं के, भारी भरकम कद्दावर नेताओं के टिकट क्यों काटे गए हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज दिल्ली में जो रमेश विधुड़ी जो सांसद हैं दिल्ली में, उनका टिकट काटा गया है। उसको लेकर बहुत बड़ा सरप्राइज है। जनता को भी सरप्राइज हो रहा है, कार्यकर्ताओं को भी सरप्राइज है कि कद्दावर नेता है रमेश विधुड़ी अपने इलाके के और पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। वो सांसद बनकर आ रहे हैं, उनका काफी होल्ड है अपने इलाके में, गुर्जर समाज के आते हैं, बावजूद उनका टिकट काट लिया गया है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है और माना जाता है कि बहुत ही खास रणनीति जो मोदी की है उसके तहत रमेश विधुड़ी का टिकट काटा गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि क्या बड़ी वजह है इसके पीछे। सभी को याद होगा कि संसद में किस तरह से रमेश विधुड़ी ने बीएसपी के माइनॉरिटी के जो सांसद हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उनके कास्ट को लेकर टिप्पणी की थी और जिससे मुसलमान जो थे वर्ग थे उनमें बहुत बड़ा वर्ग है मुसलमान समुदाय का, उनमें बहुत बड़ा रोष था क्योंकि बहुत ही खराब टिप्पणी की गई थी दानिश अली पर और मुस्लिम समुदाय को लेकर के टिप्पणी की गई थी। लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई जो है फॉर्मेलिटी की हुई, उसको एक तरह से जो बीजेपी के नेताओं ने शायद उसको भुनाने की कोशिश करी, जो मुसलमान रमेश विधुड़ी के अगेंस्ट हो गए थे। और जब विधानसभा चुनाव हुआ राजस्थान का, तो टोंक में बकायदा रमेश विधुड़ी को भेजा गया चुनाव प्रचार करने के लिए, जिम्मेदारी सौंपी गई और इससे मुसलमान नेता और ज्यादा भड़क गए थे। लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह थी, बहुत एक रणनीति के तहत रमेश विधुड़ी को टोंक भेजा गया था। आपको बता दें, टोंक जो है वहां जो गुर्जर नेता है सचिन पायलट, उनका गढ़ माना जाता है और वहां पर रमेश विधुड़ी को भेजने का मतलब सीधा था पोलराइजेशन। जी हां, मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में वहां रहते हैं, गुज्जर भी रहते हैं, वोटों को डिवाइड करना था वहां पर रमेश विधुड़ी को भेजना और हुआ भी ये। 2018 में जहां पर टोंक से 4 सीटें थी उसमें से 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2023 में, वहां उसमें बीजेपी को 4 में से 3 सीटें मिली और अच्छे मार्जिन से मिली और माना जा रहा है कि पोलराइजेशन करने के लिए रमेश विधुड़ी को वहां भेजा गया था, वो उसमें सफल हुए थे। एक तरह से रिवॉर्ड मिला वहां पे रमेश विधुड़ी को। लेकिन अब चुनाव जो है लोकसभा का है और मोदी का चेहरा सामने है, मोदी की प्रतिष्ठा सामने, और मोदी जिस तरह से एक नारा लगा रहे हैं कि इस बार 400 के पार, और मोदी को अच्छी तरह से पता है, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आला कमान के जो और नेता हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर 400 पार करने हैं तो मुसलमानों के वोट उन्हें चाहिए ही चाहिए। कुछ जहां मुसलमान एरिया बहुत ज्यादा है वहां पर सीट मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे में मुसलमानों का गुस्सा बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए और यही कहा जा रहा है कि रमेश विधुड़ी जैसे कद्दावर नेता की जो दिल्ली से कुर्बानी दी गई है उसका प्रमुख कारण यही है कि मुसलमानों को खुश करना है और एक मैसेज देना है कि जिस नेता ने आपके खिलाफ कुछ बोला है उसको सजा मिली है, उसको टिकट नहीं दिया गया। और अब बात करते हैं भोपाल के सांसद प्रज्ञा ठाकुर से। प्रज्ञा ठाकुर भी अपने मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयानों के कारण काफी चर्चा में रही और सबसे बड़ी विवादित बयान उन्होंने कर्नाटक में दिया था जब वहां हिंदू नेता की हत्या हो गई थी। वहां जाकर प्रज्ञा ठाकुर ने खुलेआम बोला था कि हिंदुओं को भी अपनी रक्षा करने के लिए हथियार रखने चाहिए जिससे वे दूसरी माइनॉरिटी के लोगों से अपनी रक्षा कर सके। और लव जिहाद पे उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जब कुछ नहीं मिलता तो वो लव जिहाद करते हैं और उस पर काफी बड़ा हंगामा हुआ था। मुसलमान नेता बहुत ज्यादा नाराज थे और कांग्रेस के जो लीडर थे जयराम रमेश, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो तब से प्रज्ञा ठाकुर जो है, जो एक दूरी बीजेपी ने उनके बयान से बनाई थी, उनसे थोड़ी दूरी बनाई हुई थी और रहा सही खसर प्रज्ञा ठाकुर के कुछ और बयानों ने कर दी और माना गया कि इन बयानों के जरिए सीधे उन्होंने
मोदी की जो एक इमेज है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो मकसद है, उस पर वार जाने अनजाने उस पर वार हो गया। जैसा कि मोदी ने 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन की शुरुआत की थी, और जिसके तहत हम सब देख रहे थे कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, अपने अपने कई मौकों पर अपने अपने इलाके साफ करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, कूड़ा भी उठाते हैं। लेकिन एक बयान में प्रज्ञा ठाकुर ने खुल करके ये बोल दिया था कि मैं सांसद हूं, मैं आप लोगों की नालियां और शौचालय साफ करने के लिए नहीं जीत कर आई हूं। तो इसको लेकर जो एक बयानबाजी शुरू हो गई थी कि एक तरफ मोदी स्वच्छ भारत कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता सफाई अभियान में लगे हैं, और दूसरी तरफ उनकी ही सांसद इस तरह के विरोधाभासी बयान दे रही हैं। तो न केवल जनता के बीच में उनकी जो छवि थी वो खराब हुई, बल्कि मोदी के साथ साथ और जो बीजेपी के नेता थे, और खासतौर पर मोदी तक जो मैसेज गया वो ठीक नहीं गया प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, और तब से प्रज्ञा ठाकुर को साइडलाइन किया गया था और अब उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। तो एक तीर से दो शिकार प्रज्ञा ठाकुर के साथ हुए हैं। एक तो जो उन्होंने बयानबाजी की, कहीं ना कहीं मोदी के जो मकसद था उससे क्लैश हो रही थी, दूसरा मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी करी तो उनको टिकट नहीं दिया गया। दिल्ली में दो और नाम हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो और वैसे काफी कद्दावर नेता और इलाकों में भी हैं। गुजरात में भी कटा है, छत्तीसगढ़ में कटा है, राजस्थान में कटा है, लेकिन दिल्ली के नेताओं की प्रमुखता से बात हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा कद्दावर नेता थे। हम प्रवेश वर्मा की बात करें तो 3 बार दिल्ली के सांसद वो रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। उसका कारण माना जा रहा है कि वो भी कई बार अपने बड़बोले बयान के कारण एम्बैरेसमेंट लाते हैं पार्टी के लिए, तो इसलिए उनका टिकट काट के एक मैसेज दिया गया है कि जो भी नेता बयानबाजी करता है ध्यान रखे, पार्टी को उससे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मीनाक्षी लेखी के बारे में यही कहा जा रहा है कि लास्ट जो बार उनको टिकट दिया गया था, बीजेपी आलाकमान टिकट देने के बिल्कुल मूड में नहीं था, उनको टिकट नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी की मोदी पर एक टिप्पणी को लेकर मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी, तो काफी मीनाक्षी लेखी को प्रेज मिला और इसी के चलते उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन इस बार उनका टिकट काटा गया है और एक सरप्राइज के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यहां पे मोदी ने एक साफ किया है कि जो उनकी रणनीति है, जो उनका एक मिशन है, वो बिल्कुल साफ है कि इस बार 400 पार, और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जिन जिन नेताओं को, चाहे वो जितने भी क्लोज हैं, उनके टिकट कटेंगे। जिन नेताओं ने पहले ऐसे बयान दिए हैं जिससे पार्टी को एम्बेरसमेंट हुई है, जिनका होमवर्क ठीक नहीं है, जिन्होंने अपने इलाकों में काम नहीं किया है, उनका फीडबैक पार्टी में मंगवाया गया है और उसके आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन हाँ, मोदी को पता है कि अगर 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, और जो दो ये नेता हैं जिनके टिकट कटे हैं, रमेश विधूड़ी और प्रज्ञा ठाकुर, ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को, मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए कि मोदी सबका भला चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और देश में एकता बनाए रखना चाहते हैं, कि अगर कोई माइनॉरिटी के खिलाफ बोलता है तो उसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई है। उम्मीद है दोस्तों हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं और आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं, हम घटनाक्रम देखते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। हाँ, उसको पसंद करना ना पसंद करना आपकी जनता के ऊपर है, लेकिन क्योंकि जनता खुद जज है, उसको पता है कि जो उसके सामने पेश किया जा रहा है वो सच है, वो तालमेल के साथ आपके साथ पेश किया गया है, उसके पूरी तरह से जो जजमेंट है वो आपके ऊपर है। कोशिश हमारी यही रहती है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करें तालमेल बना के करें, उसमें बायस ना हो हम, और जो भी करें एक फिगर्स और फैक्ट्स के साथ आपको पेश करें। तो बने रहिए, देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्वाइन करके हमारे मेंबर बनिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।